शिशु का रंग गोरा या सांवला होना गर्भाधान के समय उसके जीन्स पर निर्भर करता है। आप इस बात का ध्यान रखें कि गर्भावस्था के दौरान या शिशु के जन्म के बाद ऐसा कोई तरीका उपलब्ध नहीं है जो उसकी प्राकृतिक रंगत में बदलाव लाए। आपके शिशु के त्वचा का रंग जीन्स पर निर्भर करता है। जीन्स शिशु की त्वचा में मेलानिन की मात्रा को निर्धारित करता है। मेलानिन को हम इन शब्दों में समझेंगे, यह वो पिगमेंटेशन है जो कि त्वचा को रंग देती है। यह मेलानिन शिशु में जितना अधिक होगा उसकी रंगत उतनी ही गहरी होगी। यहाँ यह बात भी जानने योग्य है कि यही वो मेलानिन है जो हमारी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रखता है। जब सूरज की किरणें त्वचा पर पड़ती है तो इससे मेलानिन का उत्पादन प्रभावित होता है। यही कारण है कि शिशु का नियमित तौर पर धूप में रहना उसकी त्वचा के रंग को गहरा करता है। और यदि शिशु कभी कभी धूप में लंबे समय के लिए रहता है तो उसकी त्वचा पर इतना अधिक फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु यह बात सत्य है कि शिशु अपनी त्वचा के प्राकृतिक रंग से और अधिक गोरा नहीं हो सकता और यह प्राकृतिक रंगत जन्म के तुरंत बाद ही बन जाती है। नवजात शिशु की त्वचा दिखने में अलग अलग होती है। नवजात शिशु की त्वचा इस बात पर निर्भर करती है कि बच्चे के जन्म के समय आप कितने सप्ताह की गर्भवती थी। प्रीमैच्योर यानी समय से पहले जन्मे शिशु की त्वचा पतली व पारदर्शी होती है। नवजात शिशु जन्म के समय अक्सर गोरे लगते हैं, परंतु यह उनकी असली त्वचा नहीं होती है। यह देखने में गुलाबी रंगत की भी होती है। यह गुलाबी रंगत लाल रक्त वाहिकाओं से मिलती है। यह शिशु की पतली त्वचा में से दिखाई देती है। शिशु की इस त्वचा को अक्सर माता पिता इसे शिशु की त्वचा का वास्तविक रंग मान लेते हैं। कुछ समय बाद नवजात की त्वचा को रंग देने वाला पिगमेंट प्राकृतिक रंगत यानी मेलानिन का उत्पादन शुरू हो जाता है। ऐसे में शिशु की रंगत में बदलाव आना सामान्य बात है। शिशु की त्वचा को गोरा बनाने के लिए उसकी धूप से दूरी बनाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, वही उसे बहुत ज्यादा धूप में रखना भी हानिकारक ही है। आप इस बात को हमेशा याद रखें कि धूप की वजह से शिशु की रंगत में आने वाला बदलाव स्थायी नहीं होता है, यानी यह अस्थायी होता है। आप इस बात का ध्यान रखें कि शिशु की त्वचा का रंग चाहे कुछ भी हो, आप अपने प्यार में कटौती ना करें। गोरी त्वचा का मतलब अधिक सुंदर त्वचा होना नहीं है। आप में से कई माएं शिशु की रंगत में बदलाव लाने के लिए कई तरह के लेप उपटन क्रीम का सहारा लेती है। इनका आपके शिशु की रंगत पर कोई असर नहीं होगा। यह सब आपके शिशु के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। कच्चे दूध का लेप अक्सर बच्चों को लगाया जाता है। कच्चे दूध में डायरिया पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को डायरिया यानी दस्त लग सकते हैं। ताज़ा मलाई त्वचा को चिकना बनाती है। गर्मी में तो इसके कारण शिशु की त्वचा में रैशेस पड़ सकते हैं। कई माएं शिशु की त्वचा को गोरा बनाने के लिए बाजार में बिकने वाली क्रीमों का सहारा लेती है। ये क्रीम महंगी होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह क्रीमें शिशु की नाजुक त्वचा पर इस्तेमाल करना सही नहीं है। कई माताएं अपने बच्चों को गोरा बनाने के लिए बहुत मात्रा में टैल्कम पाउडर लगाती है। सच बात यह है कि यह शिशु की रंगत में लाभकारी नहीं है, बल्कि इसका नुकसान यह है कि चेहरे पर लगाने से शिशु सांस के जरिए इसे अंदर ले सकता है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपका शिशु जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर ले। आपके ऐसा करने से आप यह जान जाएंगे कि वो वाकई में सुंदर है, फिर चाहे उसका रंग कैसा भी हो। शिशु की त्वचा या रंगत में बदलाव के कुछ अन्य कारण। शिशु को तेज बुखार होने पर उसकी त्वचा का रंग लाल हो सकता है। ठंड की वजह से भी शिशु के हाथों और पैरों में हल्की सी नीली रंगत आ सकती है। कुछ बच्चों के रोने पर वह लाल रंग के हो जाते हैं। यदि आप शिशु की रंगत में होने वाले बदलाव को ना समझ पाए तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करें।